हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी, आज की इस टाइम की सभी को प्यार भरी मीठी मीठी सबको राम 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 राम। जिस तरह के आप सबनों पता ही है, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रि का 7वीं का दिहाड़ा है और इस दिन श्री तारा रानी की कथा आरंभ करते हैं। आओ मिलकर श्रवण करते हैं। माता के जगराते में माता रानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आती है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम, सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार है। कथा आरंभ। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मण भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं मातम कहा सुन कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। तब तारा देवी को पता चला तो उस रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार के सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 कोटि देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 कोटि देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया।
इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार से के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन यज्ञ आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध होकर करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता ना चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन में निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबको की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निधान लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे, कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सपर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा इंद्र हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। सपर्श ने राजा सपर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का बागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राज्य राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी का संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें। फिर उस संदूक के भीतर लकड़ी को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने
जब खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी ने कोई संतान नहीं थी उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के सम्मान ही बच्ची को छाती से लगाया लिया। भगवती की कृपा से उसके सपनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या को का नाम रुको रख दिया। रुको की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर में सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निधान रुको महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुको से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिनी हूँ। भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तारामती तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। ये सुनकर रुको को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग पूर्व श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो अम्बे मात की जय।